से फूल को चुनने के लिए बैठे हो, नए से फूल को चुनने के लिए बैठे हो, बात को ध्यान से गुनने के लिए बैठे हो। मुझको सुनना तो है आप सबकी मजबूरी, आप तो उनको ही सुनने के लिए बैठे हो। एक बार आकाश पर तालियां बजाएं और आवाज दें दद्दू प्रताप फौजदार। मेरी दीदी भी बैठी हैं यहाँ पे। स्वाति दीदी कहाँ हैं? चली तो नहीं गई घर? कहाँ गई? एक बार तालियां बजा दो दद्दू को। हाँ, अरे जी दद्दू प्रताप आ जाओ। कौन बैठी है तेरी? हैं? तो जब तक मैं साज कर रहा हूँ तू बुला ला। बहुत अच्छा, जय हो दादा, कर दो जलवा। जलवा क्या करूं, वो तो धनकौर के लोग हैं जो झेल गए तुम्हें, हैं? ये तो कहें नहीं, तुमने कम अत्याचार किए हैं उन पर। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम। नेता बैठे हैं तो साष्टांग दंडवत। बहुत अच्छे। और पुलिस वालों को तो मैं चरण छूता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कोई पुलिस से डर थोड़ी रहा हूँ मैं संदीप जी। बहुत अच्छे भाई, वाह दद्दू जिंदाबाद। मैं तो दरअसल पुलिस के चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत अच्छे। संदीप जी एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया। ये सब तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आया हूं तभी से कह रहे हैं कि संदीप जी वाली कविता जरूर सुनाना। बहुत अच्छे। आप अच्छे व्यक्ति हैं धर्मेंद्र जी, बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी कसम। हाँ। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई ना? हो गई? कह रहे कब की हो तो गई? बारात गई थी कि आई थी? बहुत अच्छे भाई, वाह बढ़िया। बहुत खूबसूरत है यार। और मतलब तू भी यही देख रहा था क्या? हर आदमी की नजर है तुम पे। और आप सोनू भैया प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मस्ती की शुरू करेंगे अब तो। देखो एक बात, और कोई तो नहीं रहा है भाई? हाँ, मतलब सरदारों तक का नंबर आ गया तो हमारा नंबर नहीं ले रहे हैं। ये कोई अत्याचार वाली बात है भैया? जितना अच्छा तुम्हारा फेस है ना, उतना ही अच्छा सर फेस है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप क्या नाम है आपका? है हिमांशु। हिमांशु, हाँ इसमें हिमांशु ही लिखा है। और चेयरमैन साहब दुनिया का, संदीप भाई, दुनिया का सबसे निरीह प्राणी होता है चेयरमैन। बहुत अच्छे। इनमें से किसी को बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो? तुम, ये तुम्हारा साड़ू लगता है क्या? बहुत अच्छे, ये बढ़िया है दादा। अरे नए लड़के हैं, उनका अलग है। अभी धर्मेंद्र कहें जुल्फ जुल्फ कॉफ़ी हाउस में मिलो। अभी ये
मॉल में मिलो। बहुत अच्छे, सोनू भी अपना मैदान में मिलो। बहुत अच्छे, ये बढ़िया है। आनंद की मुद्रा में रहो। अब देखो तुम मेरे हवाले हो, मैं आपके हवाले। अब सुबह 5-6 बजे तक बहुत अच्छे। अपन जाना नहीं। देखो तुम तीनों बच्चे, तीनों क्यों नहीं हंस रहे हो, क्या बात है? नहीं हंसते हो तो बेटा ऐसे लगते हो जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे। बहुत अच्छे, थोड़ा मस्ती। सबसे निरीह प्राणी होता है चेयरमैन, बहुत सबसे निरीह प्राणी। वाह दद्दू, जिन लोगों के मुंह उनके घर वाले नहीं देखते, सुबह सुबह चेयरमैन को उनके मुंह देखने पड़ते हैं। बहुत अच्छे, सही। जय हो। तो अरे क्या चेयरमैन साहब, कूड़ा पड़ा हुआ है, सुबह हुई नहीं है, जय नाली भरी हुई है। अब चेयरमैन परेशान बेचारा, क्या चेयरमैन साहब, नाली भरी हुई है। बात कह रहा हूँ, पहला व्यंग पढ़ता हूँ, समझ में आ जाए तो पीछे तक ताली बजाना, नहीं तो बिल्कुल सन्नाटा खींच जाना। बिल्कुल सन्नाटा। तू क्या इसको क्या एडजस्ट कर रहा है, हैं? ऊंचा कर ले नीचा कर ले, सरदार का फोटो एक जैसा ही आता है। और तेन ले लिया ना, हर सरदार का एक जैसा ही आता है। हाँ, एक सरदार का ले लिया तो वो क्या, चेयरमैन साहब नाली भरी हुई है। अब जो कोई आ रहा है नाली भरी हुई है, चेयरमैन साहब ही नाराज, कब तक सुने? बोले मैं क्या कर सकता हूँ यार, इसमें नाली भरी हुई है। बोले क्या बात कर रहे हो साहब, आपका तो जरा जबान हिलाने का काम है। जय हो। नहीं मतलब कहना अरे चेयरमैन साहब को ज़्यादा समझ आई ये बात। अच्छा यहाँ ऐसा ही होता है। ये गोपाल जब से मैं आया हूँ तब से मेरे पीछे लग रहा है। ऐसा कर लेना, संदीप जी वाली ज़रूर सुना देना, सोनू जी वाली ज़रूर सुना देना। मैंने कही यार सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छे, वही जय हो दद्दू, वाह। ज़्यादा सियाने मत बना करो बच्चा, बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। बहुत अच्छे। कह रहा है, मैंने कही तेने दूध, बोला मुझसे कह रहा तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी, दूध पिया करो। मैंने कही अच्छा, दूध पीने से बुद्धि बढ़ रही होती तो सारे ही यादव मुलायम सिंह नहीं होते। यादव भैंस लाता जरूर है भाई साहब, दूध खत्म हो जाए ना, दूध बंद हो जाए तो यादव भैंस लाता जरूर है, चाहे दिन में लावे। बहुत अच्छे, वही वाह दद्दू। थोड़ा खुल जाओ भी, तुम खुले नहीं हो। मस्ती, मुझे आपका सहारा लेना पड़ेगा संदीप जी। वाह, आनंद भैया दद्दा जय हो। अंधी जी तो सच बिल्कुल तुम तीनों ऐसे लग रहे हो, ये दोनों बच्चे और आप, ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा ट्रक खड़ा हो और ये दोनों लाइट हों। बहुत अच्छे, वही वाह। मैंने पिछली बार भी बताई थी सर, ये सोफे से खड़े हो जाया करो, ये सोफे को भी सांस लेनी होती है। वही वाह। अबे आनंद की, अब ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारी शादी वाला किस्सा सुना दूं। वाह, संदीप जी नहीं वाला। सुनाऊंगा, संदीप जी वाला सुना दो। सुनाऊंगा। ये आए अपनी अपनी सब गा के चले गए। अब गीत गाना मेरे बस का रोग है नहीं। वो कहाँ गया वो? हाँ निकल लिया वो।
एक सिपाही लेके चलता है, हाथ में ये चैन, यहाँ कभी कम जयपुर की महारानी ज़्यादा लग रहा था। बहुत अच्छे। चला गया वो उसमें एक। अच्छा, आज तो बोनी ऐसी हुई, नीले आदमी से शुरू करी। वो था ना एक, वो है नीले रंग का था वो, बिल्कुल वो गलत डिलीवरी हो गई है। वो अफ्रीका जाना था, पार्सल यहाँ आ गया इंडिया में। बहुत अच्छे। आप अपने स्थिति की बात होती है। अब ये वीर रस पाकिस्तान और ताली बजा रहा है, आय काट दो, मार दो। अबे वैसे ही टेंशन बहुत है यार, तुम और लगे हुए हो। आय सर कट जाए तो धड़ लड़ता है, सर कट जाए तो धड़ लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पे सर होता है? जय हो, जय हो। लगे हुआ अरे यार, खड़े ये गया लड़ने के लिए, अब खड़ा हुआ है, लड़े नहीं। कोई काटे तो लड़े भाई, सर कटेगा जब ही तो लड़ेगा। दुश्मन का सैनिक आया काटने के लिए, दूसरे ने पकड़ लिया, नहीं नहीं काटना मत, काटते ही लड़ पड़ेगा। जैसा गया वैसा ही आ गया। मैंने कहा लड़ा नहीं, बोले किसी ने काटा ही नहीं। हंसो। देखो एक बात बताऊं जैन साहब, अपनी, मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपनी हस्ती को, अपनी मस्ती को बाहर निकालो तो हस्ती बनेगी। दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वाह वाह दद्दू, जय हो, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। ये तुमने 3 लगा रखे, पिछली बार 3 नहीं थे ना? हैं? पिछली बार 3 नहीं थे, पिछली बार 1 था। हैं? मैंने कही थी, बढ़ा दे भाई। अरे साउंड वाले, मैंने कही थी कि 3 और रखना। अरे भाई हैं? 1 से काम नहीं चलता। हैं? तुम बीच में काहे के लिए बोल रहे हो सर? बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेन में जा रहे थे आदमी, 2 आदमियों में झगड़ा हो गया। एक बोला ऐसा मारूंगा मुक्का तेरे 32 दांत बाहर निकाल लूँगा, दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा तेरे 64 निकाल लूँगा। एक ऐसा बैठा था तीसरा, बोला यार दांत 32 होते हैं, तू 64 निकाल कहाँ से लेगा? वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए। चलो बेटा, बेटा मुझे अपनी दुकान सजा लेने दो। कोई बात नहीं, पीते रहेंगे। धर्मेंद्र जी, आप जैन साहब, अच्छा आप जानते हो जैन कौन होते हैं? जानते हैं? ताली बजा के बताओ मुझे। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं और जीत अपनी, वो होते हैं जैन। एक तुम्हारे यहाँ दंगल रोज लगता है, अब कल भी लगेगा क्या? आज फाइनल हो गया, दंगल लगता है ना या पहलवानी का। एक गांव में एक पहलवान आ गया, सोनू जी, एक गांव में एक पहलवान आ गया। गांव में कोई पहलवान नहीं, उनने कही कुश्ती लड़ो, लोगों ने कही गांव की नाक कटी, पैर ठीक कर लो चेयरमैन साहब, आपने तो ऐसे फैला दी जैसे मैटरनिटी होम में बैठे हो। आप देखते हैं मेरा प्रोग्राम, मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अभी तो मैं संदीप जी का नंबर लूँगा। बस संदीप जी का ही बता रहा था। तो क्या है सोनू जी, गांव में पहलवान आ गया, लड़ने के लिए कोई पहलवान नहीं। उन्होंने कहा यार गांव की नाक कटी, तो बोले क्या करें? बोले चलो जैन साहब के पास चलना, वो बताएंगे।
जैन साहब अपनी दुकान पे बैठे हुए, लोग पहुंच गए, बोले सर वो क्या है गांव में पहलवान आया है। जैन साहब बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, आप गांव की नाक कटी जा रही है, कोई अकल बताओ। सोच साच के बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो जाने कट रही थी कि नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। जनता बोले नहीं नहीं चलो, चले गए, कुश्ती शुरू हुई। अब पहलवान तो पहलवान, हालांकि जैन साहब भारी, फिर भी पहलवान ने पटकने के लिए कंधे पे उठा लिए। अब गुरु सीन ये बना कि जैन साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। जैन साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया, बोले देख ले 5 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। उसकी समझ में आई, ऐसा उल्टा दाव मारा कि पहलवान चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पीछे तक ताली आनी चाहिए हाथ उठा के। दूसरे दिन पहलवान गया जैन साहब के पास, बोले लाओ 5 लाख। बोले काहे के? अरे बोले कल आपने वायदा किया था कि चित्त हो जा 5 लाख रुपए दूंगा, अखाड़े में वादा किया था कि नहीं किया था? बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव। ये होता है सर, 3 तरीके के दोस्त होते हैं। सुनो जैन साहब, एक होते आयुर्वेदिक दोस्त, इनकी बोलचाल तो बड़ी बढ़िया होती है पर इमरजेंसी में काम नहीं आते। एक होते एलोपैथी टाइप के लोग दोस्त, सोनू जैसे, ये इमरजेंसी में तो काम आ जाते हैं पर कब और कहाँ साइड इफेक्ट दे दे कोई पता नहीं चलता। अच्छे। एक होते हैं अपने होम्योपैथी टाइप दोस्त, जिनका फायदा भले ही कुछ न हो पर इनसे नुकसान कुछ नहीं होता। तो तीनों लोगों के लिए एक बार ताली बजा लिए। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कह पहली बात देखो यहाँ से शुरू होता हूँ, मैं अब शुरू हो रहा हूँ, अभी मैं तबला ठोक रहा था। एक अंग्रेज आया, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ हमेशा। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं क्या। बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। सर देखो एक बात बताऊं, नए लड़के जो हैं प्यार मोहब्बत की बातें ये बूढ़े भी कर रहे थे, लेकिन हमारे ज़माने में प्यार मोहब्बत अलग होती थी। अब नए लड़के तो ठगे जा रहे हैं बेचारे। नहीं सही में, अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सही में, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां में मेरा मन डोले मेरा तन, 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चला जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। हमारा ज़माना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे,
अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं दिखाते थे सर, हैं? अब तो मोबाइल आ गए। सोनी जी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, लव लेटर लिखे जाते थे, लव लेटर आए आए, मेरी प्यारी कम्बो, फिर बीच में दिल के हालात, अब फिर तेरा प्यारा सोनू। अच्छे। उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। कई बार कुट के लौटते थे। अब क्या रह गया है, तुम्हारा जमाना धर्मेंद्र, बड़े मौज ले रहे हो, मोबाइल आ गए, वो शुरू हुआ, पहुंच गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाओ, काम खत्म। अरे हमारे ज़माने में भैया शादी से पहले लड़के, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापट्ठे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ लो महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं, मातृशक्ति विराजमान है, बच्चे भी हैं। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। क्या बात है भाई, वाह। छोटे छोटे बच्चे यार, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि दनकौर के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं में बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। तो मैंने कहा बेटा मुझे कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। ओ मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में बेटा थोड़ी सी इसकी आवाज़ सॉफ्ट कर दे, थोड़ी बढ़ा दे। आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था।
और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने, और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आप सो जाते हैं, अभी सो गए थे आप। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता है तब कहाँ सोते हो आप? नहीं यार, उन्हें देख के हमें नींद आ रही है, पर आदत है भैया, आदत हो जाए आदमी की तो जाति थोड़ी है। और आदमी को आदत हो जाए ना जैन साहब, तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मैंने देखी अभी मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दीदी 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 बैठ जा बैठ जा दीदी बैठ जा दीदी दी आप अकेली आई हैं? जीजा जी भी आए हैं? अच्छा बेटी है वो तो मेरे ख्याल में है, बेटी है मेरी। बैठ जाओ बेटा, मम्मी आई हैं? बैठ जाओ थोड़ी देर, बस 10 मिनट और, बस इसके बाद में चले जाना। थोड़ी देर हंस लो आप हंस जाओगी ना, मैं मातृशक्ति से कह रहा हूँ, आप हंस जाओगी तो कम से कम हमारे भाइयों को हंसने लेने दोगी आप। तो आपको मैं इसलिए हंसाने का उपक्रम कर रहा हूँ, आदमी का कुछ पता नहीं लगता है। मैं बता रहा था ना, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत आदमी की जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में सोते सोते रात में पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। ये होता है, तो आदमी की आदत जाती नहीं है। तो आप भी आदत में ही हिला रहे हो। क्या है ये अपना देश विचित्र है, आदमी की पता नहीं चलता है क्या होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आदमी का पता है। अगर अपना पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, मैं सही कह रहा हूँ, ताली बजा के मुझे बताना। और बहन जी मैं आपको समर्पित करता हूँ इसको, आप बुरा मत मानना। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई। न तब से भगवान ने आराम किया, न सारे आदमी ने आराम किया। अपना बच्चा रो रहा हो ना, नहीं कोई बात नहीं, मेरा सम्मान कराने के लिए कह रहे हैं। इतना ही सम्मान बहुत है कि आप बैठे रहो। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। सोनी भैया
भैया सुनो, हैवी डीजल स्टार्ट होने में, हैवी इंजन बहुत डीजल खाता है, आप समझे? हैवी इंजन स्टार्ट होने में बहुत डीजल खाता है भैया। क्या है, अभी तो मैं अभी वो शादी वाली बात बताऊंगा आपकी। बता रहा हूँ। तो मैं कहा था, मैं आपको एक बात बता रहा था। देखो आदमी कहाँ से फीलिंग लेता है, अगर बात पहुंच जाए मजे रहे ना, कहाँ से फीलिंग लेता है। सुना भाई साहब, उसके चेहरे बता रहा है कि दबा हुआ है बहुत ज्यादा। अपना पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। जैन साहब, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। लेकिन अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही हो मैं और जैन साहब बड़े पुराने दोस्त हैं। मैं इनकी शादी में गया था। ये हुई बात। ये सब बाराती हैं। तुम भी गए थे ना सोनू भैया, तुम भी थे? हैं? थे, हाँ थे ना यार। एक बात बताऊं, हाँ कर रहे हैं, भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। तो जब ये हाथी पे चढ़ के गए, हाथी पे? हाँ, तो मैंने कहा संदीप भैया हाथी पे क्यों? बोले यार घोड़े ने मना कर दिया। मगर सही है, शादी तुम्हारी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। अच्छा, जब ये हाथी पे चढ़ के गए ना, तुम तो थे संग में, जब हाथी पे चढ़ के पहुंचे ना, तो वो सालियां हंसने लग गई। ये बोले क्या कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। ये सच्चा किस्सा है। वो साला भी हंसने लग गया है। बोले क्यों, तैने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है क्या? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। आधा घंटे तक तो वो भाभी परेशान रही कि माला नीचे बांध के डालूं। मेरे सचमुच मेरे मित्र हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। टाइम हो गया 12 ना बजे? तुमसे किसने कहा कि सरदार को 12 बजे की बात होती है? किसने सिखाई ये गंदी बात तुमको? हैं? गंदी बात। सरदारों को 12 बजने की जरूरत नहीं है। अब तो 12 बजने के लिए सरदार की जरूरत है। भाई सरदार तो जब खड़ा हो जाए, छुपा के क्यों दे रहे हो? सामने दो ना, आ जाओ। नहीं, एक कहानी और सुना दूंगा मैं। वैसे एक बात बताऊं, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, भगवान कसम। इतने खुश रहते हो, मस्त रहते हो, और आप सब ठाके ले रहे हो, हंसी ले रहे हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूरे जीवन का पुण्य आप लोगों को लग जाए। आप हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। आ जाओ सर, ले भैया। ये हो यार सोनू, ये मेरी वाली उठा के मुझे ही दे दी यार, है क्या?
जय हो नेता। नेताओं की बात सुना, बता दूं। एक मेरा दोस्त है नेता, अब बात समझना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर आपकी समझ में व्यंग आ जाए तो मैं समझूंगा धन्य हो जाऊंगा। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, समर्थन चाहिए मुझे। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, फ्री में सुनना है। हाँ नहीं, मैं ऐसा बजाऊंगा फिर। एकदम मेरे से बोला, सरदार जी हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, तुम्हारे यहाँ का 4 लाख रुपया। मगर फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां कम हैं, उठाना तालियां। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। मेरा एक दोस्त है नेता, है मेरा दोस्त है नेता, नेता नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ देखो नेताओं की नीयत बता रहा हूँ मैं आपको, चरित्र नहीं। मैं चेयरमैन साहब आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ आप चेयरमैन डायरेक्ट बन गए? नहीं, पहले कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था क्या? नहीं लड़ा ना? हाँ मुझे लग रहा है आप, ऐसा लग रहा है NDA से आए हो सीधे। नहीं नहीं सही में अच्छा है, ये अनुभव बहुत अच्छा है चेयरमैन का आपका। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, हकीकत, एक विधायक से ज़्यादा एक चेयरमैन की ड्यूटी भी होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। शहर आपके ऊपर है, आप अपने शहर को जैसा रखना चाहें, उसमें कोई बात नहीं है। वही नाली वाली बात तो मेरा एक दोस्त है नेता, तो क्या है, मैं जब भी उसके घर जाता हूँ उसके बच्चे आ जाते हैं। मैं आगरा में रहता हूँ, आपको पता है ये बात? नहीं पता आपको? मैं बताऊँ कैसे? तो मतलब मैं यहाँ, आप तुम्हारी भाषा पूरी जानता हूँ मैं, पूरी जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं आगरा में रहता हूँ, मैं भी यूपी में रहता हूँ। ये जगह यूपी है ना, है ना? तो मैं भी हाँ यूपी में रहता हूँ मैं। हाँ तो क्या मुझे कमज़ोर समझ रहा है क्या? हाँ जी। एक आदमी तोता बेच रहा था, उन्हें कितने का है? बोले 5,000 रुपये का। बोले कितने का है? बोले 20,000 रुपये का। बोले ये कितने का है? बोले 2 लाख का। बोले 2 लाख का तोता? बोले हाँ 3 भाषा जानता है ये। बोले कौन कौन सी? बोले एक अंग्रेजी, एक हिंदी, एक धनकौर वाली। चेक करेंगे और कर लो। बोले व्हाट्स योर गुड नेम? तोता बोला सर माई नेम इज पैरट। ओके। दोनों तोता हिंदी में पूछा, तोता आपका क्या नाम है? बोले सर मेरा नाम तोता है। उन्हें धनकौर वाली ने पूछा, तेरा कहाँ नाम है? तोता बोले तेरी मैया खसम। सर 2 बार बता दी, समझना है। तो क्या है, एक दोस्त है मेरा नेता,
जब भी मैं उसके घर जाता हूँ उसके बच्चे आ जाते हैं, चाचा जी नमस्ते, आगरा से आए हो, पेठा लाए होगे, मैं लाया हूँ, ले पकड़। मैं अब के गया तो बोले मामा जी नमस्ते, मैं बड़ा जल्दी रिश्ता बदल। अब देखिए ताली बजाना सोनू भैया के लिए। बोले मामा जी नमस्ते, मैं क्या बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया। बोले क्या है, जब आप आ रहे थे ना तो पापा मम्मी से कह रहे थे ये साला सरदार फेरे आ गया। अच्छा, जब शाम को हम खाना, एक व्यंग पढ़ता हूँ, महीन मज़े भी लेना। जब शाम को हम जब खाना वाना खा रहे थे तो बड़ा बेटा आ गया। बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। राजनीति नहीं करते, राजनीति बहुत गंदी होती है। बोले फिर आप क्यों करते हो? मैंने कहा यार इसको कुछ समझा दे। रुको बैठो, हाँ समझा। मैंने कहा इसको कुछ समझा दे यार। नहीं ये सोएगा नहीं। बोले बेटा राजनीति में क्या होता है? राजनीति में अर्थव्यवस्था होती है, तरक्की होती है, जनता होती है, कर्मचारी होते हैं, देश होता है, यही सब चीज़ें होती हैं। जा सो जा। सरकार होती है। बोले जी मेरी समझ नहीं आई, डिटेल में बताओ। बोले अच्छा एक बात बता, घर में कमाता कौन है? बोले पापा आप। तो ये समझ ले मैं अर्थव्यवस्था हूँ। खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। तो मम्मी समझ ले सरकार है। तो बोले हम तनख्वाह किसको देते हैं? बोले नौकरानी को। तो नौकरानी समझ ले कर्मचारी है। तो बोले जी मैं? अरे बोले बेटा हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुम ये समझ लो कि देश की जनता हो। बोले जी मेरा छोटा भाई। बोले सो जा यार, ये समझ ले वो देश का भविष्य है। वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। डर के मारे वो जाग के गया। पापा के कमरे में गया तो पापा वहाँ था ही नहीं। फिर मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी वो सोई पड़ी थी। फिर जब वो लौट के आ रहा था तो नौकरानी के कमरे से कुछ खुसर फुसर की आवाज़ें थी। वो और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है, तो वो भी आके सो गया। सुबह जब हम चाय वाय पी रहे थे तो जाग के आ गया। कहता पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बड़ा जल्दी सीख गया। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी खड़ी खड़ी देख रही थी। मेरी समझ में टाइम हो गया, अब समापन करते हैं। नहीं पागल है क्या? मेरा गला नहीं भाई साहब, गला नहीं काम कर रहा है। जर्मनी वाले तो सुना दो। गलत। जर्मनी इससे सुन के तुम भी कहने लग गए। चलिए मैं सुना देता हूँ। ये लाफ्टर चैंपियन मेरे इसको कहते रहते हैं। दरअसल मैं बॉम्बे चला गया। होता क्या है कि कुछ आदत हो जाती है, आदमी सरदार को देखते ही और नहीं तो हंसने ही लग जाएगा। पता नहीं क्या हो जाता है आदमी। मैंने केले वाले से कहा, मैंने केले कैसे दिए? बोले 40 रुपये दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दी। अब बताइए मैं क्या करूँ उसमें? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। मेरी तरफ देख के बोला नहीं 5 रुपये का एक। अबे मैं कहा 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज़्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। नहीं क्या मतलब जाने क्या हो जाता है। तो मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चला गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। अच्छा एक बढ़िया और सच्चा किस्सा सुना दूँ, आपका मन है सुनने का? ताली बजा के बताओ एक बार भी। एक मैं पारिवारिक और संस्कारों से किस्सा बताता हूँ, सच्चा बिल्कुल। क्या हुआ, मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया तो वहाँ हमारे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। अंग्रेजों में, जैन साहब, अंग्रेजों में और हमारी संस्कृति में अंतर है। इतना अंतर है कि जैसे हम अंग्रेज गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं।
आप कभी भी कोई अंग्रेजी सीडी लाना, फंसाना गाने की, या साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। जब संस्कृति की बात बता रहा हूँ, तो मैं वो इंग्लैंड की बात बता रहा था। तो मेरा एक दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। जैन साहब आप मेरी तरफ यूँ क्यों देख रहे हैं सर? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। हाँ, उन्हें समझी जाने क्या हो गया। तो उसका फादर एक्सपायर हो गया। मैंने सोचा अच्छा हमारे यहाँ एक वो है ना कि कहीं रिश्तेदारी में, मित्रता में कहीं कोई गमी हो जाए तो हम जाते हैं ना, क्या कहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या कहते हैं उसको, जैसे बैठने जाना या कुछ कहते उठावनी, जाते हैं ना, ये परंपरा है, उसको ढाढ़स बनाने परिवार को। तो मैं कह यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं, यहाँ आया हूँ तो चला जाता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल। हम चले गए। अब वो वोल्फिंग सिंह खड़ा हुआ जिसका फादर एक्सपायर हो गया था। अंग्रेज अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। मुकेश, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई। अरे तू कहाँ चला गया वे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया है और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। पिछले दिनों जब मैंने बताई ना कि लाफ्टर की बात हो रही, मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ सेकंड सीजन का। तो मैं बॉम्बे चला गया। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ली। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, थोड़ा आईक्यू का खेल है ये, थोड़ा आईक्यू ऊंचा करना, मस्ती रहना। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊँगा। तो वो हमारा एक सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़े वाला, जानते हैं आप? कौन कौन जानता है? काफ़ी लोग जानते हैं। तो सुरेंद्र जर्मनी जाके आया था। तो मैं कहा सुरेंद्र जर्मन भले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी त्वाडा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी त्वाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन। जैन साहब मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, तो मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए। साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ।
मैं तू कहाँ का रहने वाला है, कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? चलिए ताली बजाइए, मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ और समापन करते हैं हम, फिर आएंगे। दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, मैंने शुरुआत में नहीं कही, लास्ट में कह रहा हूँ। मैं कभी नहीं आया था धनकौर, आपकी धनकौर से बड़े बड़े अच्छे शायर, बड़े बड़े अच्छे कवि हुए हैं, बहुत लोग भी अच्छे हुए हैं। ये मेरे मित्र थे पवन जी, बुलाते थे, दरअसल कुछ पैसे वैसे के मामले फंस जाते थे तो मैं नहीं आ पाता था। पिछली बार उन्होंने जब मेरे से कहा, उन्होंने कहा प्रताप तू ऐसे ही रह जाएगा यार, मैं बीमार हूँ, पता नहीं कल क्या हो, यही भाषा थी उनकी। आया तो मैं पिछली बार आया, परमात्मा ने वो मेरा बेहतरीन दोस्त हमसे ले लिया। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार मेरे बेहतरीन दोस्त के लिए, बेहतरीन शायर के लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाएं। अब के छोटे भाई ने, हालांकि मेरे फुर्सत नहीं थी, ये पक्की बात है, लेकिन छोटे भाई ने कहा, नहीं इनने कहा कि भैया नहीं नहीं वो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, नहीं। मेरा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है। और दरअसल क्या है कि जो बड़े भाई थे नंदकिशोर जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे और बहुत अच्छे कवि थे। हालांकि इसको बुरा लगेगा, इससे बहुत अच्छे कवि थे वो। नहीं नहीं रियली मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब बैठे हुए हैं, ये मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है सरदार, हाँ सरदार बड़ा भाई है, तो सरदार का सरदार बड़ा भाई नहीं हो सकता है? जब तुम्हारा वो साड़ू हो सकता है तो मेरा भाई सरदार नहीं हो सकता। सबने बेटे ने आज बहुत अच्छा संचालन किया, और शैलेश मेरे गुरु का बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरे गुरु का बेटा है। गौतम जी बहुत अच्छे, कैलाश गौतम जी इलाहाबाद के बहुत। और आपको बताऊं, ये कविता पढ़ने आपके यहाँ आया है, इसके लिए आप एक बार की ताली बजाना। ये लॉ का प्रोफेसर है, ये वकीलों को पढ़ाता है, ये लॉ का प्रोफेसर है। तो एक बार इसके लिए ताली। सुनहरी जी ने बहुत, और मेरे दोस्त ने तो बहुत अच्छे शेर सुनाए, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत अच्छा, कई शेर बहुत अच्छे थे आपके। और कोई रह गया हो तो उसको अगली बार। अरे सुनहरी दादा रह गए, सुनहरी दादा, सुनहरी दादा रह गए, सुनहरी दादा। हाँ वो भी अपना घा बजा के चले ही गए लेकिन सुनहरी लाल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक बार मेरे कहने से, मैंने तालियां मांगी नहीं आपसे, मैं पहली बार कह रहा हूँ, इन सब के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं एक, पिछली बार मैंने कोई कविता सुनाई थी कि यहाँ नहीं सुनाई थी? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं सुनाई थी ना? एक कविता सुना देता हूँ मैं, शुद्ध हिंदी की कविता है। पहले बात तो एक बात, पूरा सदन ताली इस बात पर उठाना, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो मैं एक कथा पढ़ता हूँ 40 में, सुने भाई। हेलो भाई सुनना, एक कवि आपके अंदर बैठा है, एक कवि हमारे अंदर है। फ़र्क इतना, हमारा कवि यहाँ के माइक पे बोल रहा है, आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर कवि नहीं होता तो आप इतनी देर तक यहाँ बैठे नहीं होते, घर चले गए होते। बस फ़र्क इतना है, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको शब्द रूप में यहाँ कह देते हैं, आप महसूस कर लेते हो उसको। मैं करुणा की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और मैं अपनी शुरुआत करता हूँ यहाँ से। मैं
खड़ा हुआ था जम्मू में, सच्चा किस्सा बिल्कुल। कविता कैसे बनती है, कहाँ से बनती है। मैं जम्मू में खड़ा हुआ था, एक महिला मांगते हुए आई, 30-35 साल की उम्र रही होगी। मैंने कह दिया चलो चलो आगे चलो, देश भिखारी हो जाएगा, ये वो जैसे हम कह देते हैं। वो आगे चली गई, मैंने कुछ नहीं दिया उसको। सामने एक परिवार खाना खा रहा था, वो वहाँ गई। हो सकता है वो परिवार शायद वैष्णो देवी के दरबार से आ रहा था, क्योंकि वो गोटे वाली वो बंधी हुई थी उनके। उन लोगों ने उसको 2 पराठे दिए। दोस्तों, मेरी करुणा आपके मन तक पहुँचे, सच्चाई। 2 पराठे दिए। वो महिला उन पराठों को लेकर के गई। थोड़ी दूरी पर कुछ लाचार बूढ़े भिखारी बैठे थे, शायद वो अंधे भी थे। दोस्तों, वो भीख के मांगे हुए पराठे उस महिला ने उन भिखारियों में बांट दिए। जैन साहब, मैं सच कह रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, आपके लिए पूरा युग पड़ा है, अभी आपके जीवन की शुरुआत है। मैं अपना सच्चा अनुभव बता रहा हूँ। 8 दिन तक परेशान रहा मैं। मुझसे कुछ पाने की अधिकारिणी थी, लेकिन मैं उसको दे नहीं सका। 4 पंक्तियाँ हुई, अगर करुणा की पंक्तियाँ पहुँच जाएं तो मैं धन्य हो जाऊँगा। सुने भाई, स्वागत। कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो शय है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तब मैंने कहा मुझे ताकत दे देना दोस्त कहने की कि मैं दौलत का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है। हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। मेरी कमजरफियाँ उसकी अदा से हार जाती हैं। वो रोटी मांग कर लाता है और सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। और 4 पंक्तियाँ वो पढ़ता हूँ। अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है इस वक्त, तो सदन का एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूँ इस वक्त, कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की बातें, उसमें नेताओं आप लोग शामिल हो कि भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। कैसे कैसे वायदे, क्या क्या किया जाता है। आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूँ तो पूरे सदन से मैं दरखास्त करूँगा, पहली बार कहूँगा कि मेरे लिए और इन पंक्तियों के लिए ताली बजाना। आप हाथ खड़े करके कि आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूँ। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, आराम किया। फिर भगवान ने सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। जीव खड़े हुए, भगवान बैठे। पहले को बुलाया, सुन भाई। बोले हाँ जी। भगवान ने बोला ढीला ही है यार ये, तेरा नाम आज से गधा। घड़ी मत देखो जैन साहब बार बार, सुबह 12 बजे तक चलेगा ये। हाँ, तो बोले तेरा नाम आज से गधा। जा धरती पे जा, रूखा सूखा खाना, कोई काम 24 घंटे करना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कोई शिकायत नहीं करना। जा, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी करना नहीं, उम्र 50 साल। मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो।
भगवान ने कहा ठीक है जा, आदि करके चला गया। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, आदमी की वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला, साहब रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा है, मेरी भी आधी कर दो, जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक के दे दे तो खा लेना, नहीं मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आधी कर दो। बोले ठीक है। एक रह गया। उन्होंने कहा सुनो भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ। वो बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, ऐश कर, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भगवान बोले क्यों? बोले यार इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की उम्र दे। भगवान बोले उम्र ख़त्म। बोले उम्र चाहिए। बोले उम्र ख़त्म। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा सुन भाई उम्र तो ख़त्म है, हाँ अगर तुझे चाहिए तो कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए हैं, ले जा। ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेके दोस्त नीचे आ गया। दोस्तों सुनो धर्मेंद्र जी, हेलो। आदमी 30 साल तक अपनी ज़िंदगी जीता है जो उसे परमात्मा ने दी थी, फिर साले की शादी हो जाती है, रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो भी रूह का सूखा देती है खा के पेट भरता है, तब वो गधे की ज़िंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की ज़िंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना कि ये आज घनघोर तालियों से विदा करना कि ये आदमी की ज़िंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की ज़िंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की ज़िंदगी जीता है, वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर, गुलवन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम, अब के बिछड़ रहे हैं इसका कोई गम नहीं, फिर बाहर आएगी और फिर मिलेंगे हम।